बाकी सारी रियासत भारत में शामिल हो जाती, लेकिन इन 3 रियासत नहीं मानती। पहली रियासत जूनागढ़ थी, दूसरी जम्मू कश्मीर और तीसरी हैदराबाद थी। और उस समय जिन्ना निजाम के आश्वासन देता है। उसको पंडित सुंदरलाल की समिति की रिपोर्ट के अनुसार हिंसा में करीबन 30,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। लेकिन दूसरी तरफ निजाम पाकिस्तान से मदद और हथियार खरीदने में लग गया था। दोस्तों जब इस बात की खबर सरदार पटेल को लगी, तब उन्होंने हैदराबाद को भारत के पेट में एक कैंसर सामान कहा था। उस वक्त पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली ने मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने दिल्ली पर बम गिराने को कहा, लेकिन जवाब मिला कि 4 में से 2 बम काम नहीं कर रहे हैं। 217 सितंबर को निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। रजाकार के प्रमुख कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों 1947 के भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन भारत के दिल में बसा एक राज्य ऐसा था जो ना भारत का बनना चाहता था ना पाकिस्तान, और उसका नाम हैदराबाद। और आज इसी के बारे में बात करें। दोस्तों हैदराबाद रियासत भारत की सबसे बड़ी रियासतों में से एक। ये रियासत 82,000 वर्ग से भी अधिक क्षेत्रों में फैली हुई थी। यहाँ की आबादी करीब 1,70,00,000 थी। हैदराबाद रियासत में आज का मराठवाड़ा, कर्नाटक के कई इलाके और पूरा तेलंगाना शामिल था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रियासत कितनी बड़ी थी। यहाँ की ज्यादातर आबादी यानी कि 85% हिंदू समुदाय के लोग रहते थे और 12% मुस्लिम आबादी और बाकी अन्य धर्म के लोग रहते थे। यही रियासत का निजाम मीर उस्मान अली खान दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता था। तब निजाम की सालाना करीबन $25 मिलियन हुआ करती थी। दोस्तों उस समय हैदराबाद रियासत के पास अपनी अलग सेना, रेलवे और डाक विभाग भी था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता मिली। उस समय 565 रियासत थी और उस समय इन रियासतों में भारत में शामिल होने का काम सरदार पटेल को दिया गया। उन्होंने 565 में से 562 रियासतों को भारत में शामिल करने का काम शुरू करा। लेकिन 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार इन रियासतों के पास 3 ऑप्शन थे: भारत में शामिल होने का, पाकिस्तान में शामिल होने का या लास्ट में स्वतंत्र रहने का। बाकी सारी रियासत भारत में शामिल हो जाती, लेकिन इन 3 रियासत नहीं मानती। पहली रियासत जूनागढ़ थी, दूसरी जम्मू कश्मीर और तीसरी हैदराबाद थी। इन 3 रियासतों में से जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन जनमत संग्रह होता है और जूनागढ़ भारत में शामिल हो जाता है। वहाँ की आबादी हिंदू थी और नवाब मुस्लिम था। लास्ट में नवाब पाकिस्तान चला जाता है, लेकिन कश्मीर और हैदराबाद का मामला अटक जाता है। तब 29 नवंबर 1947 को गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और निजाम उस्मान अली खान द्वारा स्टेटमेंट स्टील एग्रीमेंट होता है और हैदराबाद को 1 साल का वक्त दिया जाता है। लेकिन विदेश नीति, रक्षा और संचार सब भारत में कंट्रोल में रहेगा, ये कहा जाता है। हैदराबाद का निजाम बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो भारत में अपनी रियासत को विलय करे, और इस कारण निजाम पाकिस्तान को काफी मोटी रकम देता है कि वो हैदराबाद की मदद करे भारत के खिलाफ। और उस समय जिन्ना निजाम के आश्वासन देता है। दोस्तों जिसे हमने आगे कहा कि हैदराबाद को अपनी एक सेना भी तक थी और उस सेना का नाम रजाकार था। इस सेना की स्थापना सन 1926 में मोहम्मद नवाज खान ने की थी। इसका पूरा नाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM था। यह हैदराबाद और मुसलमानों के हितों को प्राथमिकता देने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य हैदराबाद को मुस्लिम राज्य घोषित करना सहित था, और इसका नेतृत्व कासिम रिजवी कर रहा था, जिसने हैदराबाद को एक मुस्लिम राज्य होने का दावा किया था। रजाकार ने शोएबुल्ला खान जैसे मुस्लिम कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए विलय की वकालत की थी। 1948 में रजाकारों ने दंगे करे और हैदराबाद को हिंदुओं को मारा, जिसमें निजाम की मंजूरी मिलने के बाद रजाकारों ने ग्रामीण में तेलंगाना में हिंदुओं का जातीय नरसंहार शुरू कर दिया। उसको पंडित सुंदरलाल की समिति की रिपोर्ट के अनुसार हिंसा में करीबन 30,000 से अधिक लोगों की जान गई थी, और इस हिंसा के कारण भारत सरकार को एक अभियान शुरू करना पड़ा। भारत के बीचों बीच स्थित हैदराबाद था, लेकिन निजाम को ऐसे कदमों के कारण सरदार पटेल चौंक गए और इसलिए उन्होंने माउंटबेटन से बातचीत करी। माउंटबेटन ने सलाह दी कि इस चुनौती को भारत के बिना बल प्रयोग के ही निपटना चाहिए, और इस सलाह से जवाहरलाल नेहरू भी सहमत थे, लेकिन सरदार पटेल सहमत नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ निजाम पाकिस्तान से मदद और हथियार खरीदने में लग गया था। दोस्तों जब इस बात की खबर सरदार पटेल को लगी, तब उन्होंने हैदराबाद को भारत के पेट में एक कैंसर सामान कहा था, और इसका समाधान सर्जरी से ही हो सकता है। लेकिन हैदराबाद यही रुकता नहीं है, यहाँ तक कि पाकिस्तान हैदराबाद को पुर्तगाल के बीच समझौता कराने के फिराक में था। यहाँ तक कि निजाम ने राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने की इच्छा भी जाहिर की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसको ठुकरा दिया। जब यहाँ पर मामला नहीं बैठ रहा था, तब निजाम ने यूरोप से हथियार लेने के लिए गया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की, क्योंकि उस समय तक हैदराबाद स्वतंत्र देश नहीं था। लेकिन काफी मेहनत के बाद निजाम का एक एजेंट ऑस्ट्रेलिया की तस्कर से हथियार खरीदने में सफल रहा और हैदराबाद लाने के लिए राजी होकर लिया। इस बीच हैदराबाद की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पाकिस्तान से चोरी छिपे हथियार मंगाए जा रहे थे, रजाकारों द्वारा सीमाओं पर गड़बड़ी पैदा की जा रही थी और रेलगाड़ियों को लूटा जा रहा था। और इन सब हरकतों के कारण कांग्रेस आंदोलन करती और एक जिम्मेदार सरकार की मांग करती। तब निजाम सरकार के हजारों लोगों को जेल में डाल देती और कांग्रेस संगठन प्रतिबंध लगा देती। लेकिन हालात तब खराब हुई जब 22 मई 1948 को रजाकारों ने हैदराबाद के पास गंगापुर स्टेशन पर एक ट्रेन पर हमला कर दिया। तब इस गंभीर हालत के कारण भारत सरकार ने 26 जुलाई 1948 को हैदराबाद की स्थिति श्वेत पत्र जारी किया। सरदार पटेल ने संविधान सभा में कहा कि हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कार्रवाई करनी जरूरी हो गई है। सरदार पटेल का कहना था कि शांति व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस कार्रवाई की जाए
और उन्होंने इसकी घोषणा की। 13 सितंबर 1948 की सुबह 4 बजे भारतीय सेना मेजर जनरल JN चौधरी को नेतृत्व में हैदराबाद में अभियान शुरू कर चुकी थी। उस वक्त पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली ने मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने दिल्ली पर बम गिराने को कहा, लेकिन जवाब मिला कि 4 में से 2 बम काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो नाम दिया, क्योंकि यहाँ पर 17 पोलो के मैदान थे। दोस्तों, भारतीय सेना की कार्रवाई हैदराबाद में 5 दिनों तक चली। इसमें 1373 रजाकारों मारे गए। हैदराबाद स्टेट के 807 जवान और भारतीय सेना के 66 जवान हमने खोए थे, जबकि 96 जवान घायल हुए थे। 217 सितंबर को निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। रजाकार के प्रमुख कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। 26 जनवरी 1950 को हैदराबाद राज्य नियमित तौर पर भारत का हिस्सा बन गया और वहाँ पर भारत का संविधान लागू कर दिया गया। निजाम के प्रति भारत सरकार ने उदारता दिखाई। साथ ही 1952 में चुनाव हुए और 1956 में भाषाई आधार पर हैदराबाद स्टेट को तेलंगाना क्षेत्र को तेलुगु भाषी और राज्य आंध्र प्रदेश मिला दिया गया, जबकि मराठी भाषी हिस्से को महाराष्ट्र में और कन्नड़ वाले को इलाके को कर्नाटक में मिला दिया गया। हैदराबाद नए बने राज्य आंध्र प्रदेश की राजधानी बना दी गई और हैदराबाद के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई और इसके शिल्पकार थे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, भारत सरकार ने हैदराबाद विलय को पुलिस एक्शन कहा था। क्या ऑपरेशन पोलो सही था या गलत? कमेंट में बताएं।